सेकेंड मैरिज जब हुआ था उनका, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ। जब वो मर गई इतना दिन तक कोई नहीं जाना। ठीक है, और 2 साल से ही उनको याद आ रहा है उनका शादी या जन्मदिन, भावुक होकर रोने लगते हैं। तो इतना दिन से कहा नहीं, जब इतना ही प्यार था तो उसे ऐसा क्यों किए कि वो उसको मरना पड़ा? आप ये बताओ, वो क्यों मरी थी, कैसे मरी थी, ये भी तो जानकारी होना चाहिए है। लेकिन अब पवन सिंह के बहन होकर पवन सिंह के ऊपर आरोप लगा रही हैं। अच्छा एक चीज आप बताओ, अगर मेरी बड़ी बहन लोग दिन शादी भी इनकी ज्योति से होने वाली थी, उस दिन भी उस लड़की को बंद किया गया था, उसके बाद भी बोला गया तुम्हें रहना है तो सिस्टम से रहना होगा। मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह का शादी हो रहा था तो अक्षरा सिंह को रूम में बंद किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। और उसके बाद भी बोला गया था कि तुम्हें रहना है तो सिस्टम में रहना है। ठीक है, मतलब हम अगर ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं तो तुम गेट पे खड़ा रहो, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। वो लड़की पे क्या बीता होगा, और जो उसे छोड़ करके फिर तीसरी चौथी पांचवी लड़की के पास आप जा रहे हो, तो वो लड़की ही कितनी खराब होगी। ये सोचो कि जो लड़की, तो जो चले गए वो तो चले गए, जो अभी है ज्योति सिंह उसको संभाल के रखते ना। जो घर में स्टार है वही बाहर में भी स्टार है। हम वैसे स्टार को नहीं मानते हैं। पवन सिंह को आप नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्या पवन सिंह अपने घर के लिए स्टार नहीं है? घर के लिए क्या, अगर जो सही इंसान है उसके लिए वो स्टार नहीं है। पहली पत्नी को छोड़ दिए, चलिए मानते हैं। दूसरी पत्नी को मरने पे मजबूर कर दिए, तीसरी पत्नी को भी छोड़ दिए, चर्चा में है चौथा भी आने वाली है, चौथी भी मतलब चर्चा हो रहा है पवन सिंह का फिर से शादी होने वाला है। चौथी शादी होने। तो मुझे ये कहना है, मतलब पवन सिंह क्या 40 साल एज हो गया, अभी भी शादी करने के लिए तैयार है? अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो लड़कियां कितनी बकलोल होती है। अच्छा। बिहार की, जो मतलब कि इस तरीके का जब चल रहा है उसके बाद भी वो शादी करने के लिए परेशान रहती हैं। पवन सिंह लड़कियों का यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यूज करते हैं। खुलेआम आप बोल सकती हैं। लत लक्षण बाय तीनों मरले पर जाए। तो वो किसी का जो लक्षण होता है ना, वो जो है नहीं मिटता है। पवन सिंह का लक्षण खराब है? बिल्कुल खराब है। कैसे बोल सकते हैं आप खुलेआम के लक्षण खराब है? अब चर्चा को बियाह कर लेबा तो तोरा कहम जे बताबा की कहम। एगो के उधर छोड़ ले है जेकर बच्चा के विकलांग है, जे औरत के ओकरा छोड़ ले है उधर, एगो सुसाइड कर ले को, तीसरा के अभी जो है मतलब उधर डुबकी लगा रही है बेचारी पवन सिंह के फोटो को लेकर के, और पवन सिंह सलामस्ती कर रहा है किसी और के साथ, नहीं खिंचवा रही है मेरे साथ फोटो। उसके पास इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली खबर भेजवाता है कि उस लड़की को बोलो मेरे रूम में आने के लिए। तो पवन सिंह ये बात बोलते हैं? तुम कोई स्टार नहीं हो, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए हो, तुम किसी और को क्यों बुलाते हो रूम में मिलने के लिए? तुम क्या हो जो लड़कियां जाएगी तुमसे मिलने? लेकिन उसमें से ही 1-2 मूवी से ही मुझे पता चल गया कि इस इंसान पे पैसा लगाना, पवन सिंह पे पैसा लगाना बहुत बड़ा बेवकूफी है। मतलब पवन सिंह के ऊपर पैसा मूवी बंद हो सकती है। जितने भी फाइनेंसर है मैं उनको खुल करके बोलना चाहती हूँ, उस इंसान पे पैसा लगाना सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, चूतियागिरी होगा बिहार के लिए। मैं बिहार के लाइनों में बता दे रही हूँ, क्योंकि वो इंसान कभी भी सेट पर किसी को भी कुछ भी बोल करके वो चला जाएगा, इसके कारण कहीं पे भी वो मार खा सकता है। पवन सिंह एक बढ़िया नेता बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? क्या मजाक कर रहे हो भाई? जो बढ़िया पति नहीं बन सकता है, जो बढ़िया बेटा नहीं बन सकता है, जो बढ़िया दोस्त नहीं बन सकता है, वो बढ़िया क्या नेता बनेगा यार? पहले घर तो संभाल लो। मतलब पवन सिंह पत्नी के साथ गलत करते हैं, माँ के साथ भी गलत करते हैं और दोस्तों के साथ भी गलत करते हैं? नहीं, पत्नियों के साथ। मतलब अनलिमिटेड पत्नियां है क्या उनकी? 4 है। पहली बोरिंग रोड, दूसरी डेथ कर गई सुसाइड की, तीसरी ज्योति, चौथी में शादी होने वाली है। मतलब 4 पत्नी पवन सिंह की होने वाली है। ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं भाई साहब। कहीं भी देखिए तो आजकल पवन सिंह के रिलेशन का ही चर्चा हो रहा है। पवन सिंह के पत्नी गुम गई, पवन सिंह के पत्नी काराकाट से चुनाव लड़ रही है, तो पवन सिंह के पत्नी पे बड़ा बड़ा आरोप भी लग रहा है। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संजना सक्सेना जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और जितने लोग आपके चैनल को देखते हैं सबको दिल से स्वागत है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जिनका गाना हर जगह बजता है। पवन सिंह का डिमेरिट अभी कोई है तो पवन सिंह के पत्नी को लेकर खूब ज्यादा ट्रोल हो रहा है। तो ये बताइए, पवन सिंह को ही ट्रोल करना कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पवन सिंह पावर स्टार, ये पावर स्टार नाम किसने दिया? पब्लिक ने दिया। पब्लिक ने दिया। तो पब्लिक को जब उनकी वाइफ को साथ में रहना पसंद है, जब वो ले करके आए थे, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ भैया लोग, आप लोग देखे होंगे न्यूज़, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। जब वो ज्योति सिंह को लाया गया, ठीक है, उसमें मेरी बहुत चाहते मेरी सिस्टर लोग हैं, वो लोग भी गई थी चुनाव में, तो मैं उस वक्त भी बोली थी कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, इस कारण ज्योति सिंह को यूज किया जा रहा है, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा।
और ये चीज आपको पहले ही पता था? बिल्कुल, क्योंकि इंसान के साथ आप कुछ टाइम आप वर्क करते हैं ना तो पता चल जाता है। और हम लोग मार्केट से जो है दूरी बनाए हुए नहीं हैं। आप चाह करके भी आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और खास करके अगर हम लोग पटना में हैं, बिहार में हैं, तो भोजपुरी को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज एक चुनावी मुद्दा था, वो चीज को सिर्फ लाया गया, ज्योति सिंह को उसे इस्तेमाल किया गया। अब लोग बोलता है ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, इस पे बात करते हैं। तो आप ये बताओ तो क्या करे वो पवन सिंह की पहली पत्नी, जो कि बोरिंग रोड में ही हैं अभी भी, जिनसे शायद उनका बहुत ज्यादा नहीं वायरल हुआ। वो पवन सिंह के अभी पत्नी बोरिंग रोड में है, पटना में? बहुत पहले वाली जो पत्नी है, ऐसे चलाए भी लोग हैं। दूसरी पत्नी जो थी, सोशल मीडिया पे तो चर्चा है कि पवन सिंह का 2 ही शादी हुआ है। 3 शादी तो ऑलरेडी हो चुका है, सब लोग जानता है। तो उनके बारे में तीनों ज्यादा का लोग नाम लेना जानते चाहिएगा? नहीं है। नहीं, हम क्यों लें उनका नाम, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये सभी लोग जानते हैं, सेकेंड मैरिज जब हुआ था उनका, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ। जब वो मर गई, इतना दिन तक कोई नहीं जाना, अच्छा। ठीक है। और 2 साल से ही उनको याद आ रहा है उनका शादी या जन्मदिन, भावुक होकर रोने लगते हैं। तो इतना दिन से कहा नहीं, जब इतना ही प्यार था तो उसे ऐसा क्यों किए कि वो उसको मरना पड़ा? आप ये बताओ, वो क्यों मरी थी, कैसे मरी थी, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। है जानकारी? तो ये पब्लिक से पूछिए कि कैसे वो मरी थी। पवन सिंह की पहली पत्नी, सेकंड पत्नी? यस। पहले पत्नी का नाम क्या था? वो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। हम क्यों नाम ले, पूरी दुनिया जानती है उस चीज को, ठीक है। तो दूसरा है कि सेकेंड पत्नी डेथ कर गई, मर गई, मरने पे मजबूर कर दिए। अब उनकी यादों में वो रोए बिलखे, तो जो चले गए वो तो चले गए। जो अभी है ज्योति सिंह, उसको संभाल के रखते ना। जो घर में स्टार है वही बाहर में भी स्टार है। हम वैसे स्टार को नहीं मानते हैं। पवन सिंह को आप नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्या पवन सिंह अपने घर के लिए स्टार नहीं है? घर के लिए क्या, अगर जो सही इंसान है उसके लिए वो स्टार नहीं है। मेरा कहना है कि हम जिससे शादी किए, ठीक, नहीं मर्जी था उसको छोड़ देते। अच्छा। लेकिन पहली पत्नी को छोड़ दिए, चलिए मानते हैं। दूसरी पत्नी को मरने पे मजबूर कर दिए, तीसरी पत्नी को भी छोड़ दिए। चर्चा में है चौथा भी आने वाली है, चौथी भी, मतलब चर्चा हो रहा है कि पवन सिंह का फिर से शादी होने वाला है। चौथी शादी होने। तो मुझे ये कहना है, मतलब पवन सिंह का 40 साल एज हो गया, अभी भी शादी करने के लिए तैयार है? अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो लड़कियां कितनी बकलोल होती है अच्छा। बिहार की, जो मतलब कि इस तरीके का जब चल रहा है उसके बाद भी वो शादी करने के लिए परेशान रहती हैं। अच्छा। तो सिर्फ लड़कों में नहीं, यहाँ लड़कियों में भी अच्छा। कमी है। वो नेम और फेम के लिए किसी के साथ भी सोना चाहती हैं, अच्छा। चाहे वो कोई भी हो। क्या पवन सिंह लड़कियों का यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यूज करते हैं। खुलेआम आप बोल सकती हैं। अरे यार, आप कोई भी वाइट उठा करके, कोई भी न्यूज उठा करके ले लो, उसमें बस एक ही चीज है, अच्छा। ठीक है, कि पवन सिंह जब भी कोई भी लड़की सेट पे जाती है उसको यूज करता। हम एज ए फाइनेंसर 1-2 काम किए हैं, तो मुझे इतना नहीं पता है कि वो किस तरीके से करते हैं, लेकिन व्यवहार मुझे पता है। और कहा जाता है हमारे बिहारी टोन में, अब बिहारी लाइन एक है कि कहना चाहिए या ना चाहिए मुझे नहीं पता, बट मैं बोल ही देती हूँ, मन में रखने से कोई फायदा नहीं है। लत लक्षण बाय तीनों मरले पड़ जाए। अच्छा। तो वो किसी का जो लक्षण होता है ना, वो जो है नहीं मिटता। पवन सिंह का लक्षण खराब है? बिल्कुल खराब है। कैसे बोल सकते हैं आप खुलेआम के लक्षण खराब है? अब चर्चर को बियाह कर लेबा तो तोरा का हम कहम, जे बताबा की कहम। एगो के उधर छोड़ ले है, जेकर बच्चा के विकलांग है, जे औरत के, ओकरा छोड़ ले है उधर। एगो सुसाइड कर लेलको, तीसरा के अभी जो है मतलब उधर डुबकी लगा रही है बेचारी पवन सिंह के फोटो को लेकर के, और पवन सिंह साला मस्ती कर रहा है किसी और के साथ। एक रील वायरल हो रहा है आजकल कि खुलेआम अपनी माँ के सामने जो है बोलता है खाली सासे के पैर लगबू, हस्बैंड के भूल जेबू, तो कईगो के तू वाइफ बना के रखबू, जो तो बता दा। अच्छा। क्या पवन सिंह हर लड़की को अपना पत्नी ही बनाना चाहते हैं? अब पत्नी बनाना चाहता है कि नहीं चाहता है, लेकिन नाम हर के साथ जुड़ता है उसका, सबका नहीं जुड़ता है। और भी इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, सुपरस्टार बहुत सारे हैं, बहुत लेकिन पवन सिंह का नाम किसी लड़की के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जो इंसान अपने घर को नहीं संभाल सकता है ना,
वो इंसान कभी भी देश, शहर या फिर इंडस्ट्री नहीं संभाल सकता है। पवन सिंह का 40 साल उम्र हो गया, क्या अब उनको पत्नियों से, लड़कियों से दूर रहना चाहिए, दूसरी अन्य लड़कियों से? ये मैं क्यों बोलूं? मैं प्यार ना करूं ये मेरी मर्जी, कोई और ना करे वो मेरी मर्जी कैसे हो सकती है? प्यार करो बट किसी को बर्बाद मत करो। अब चुनावी मुद्दा के लिए ज्योति सिंह को हम लाएं, उसको घुमाएं, यूज किए, उसमें मेरी कुछ प्यारी प्यारी बहनें लोग भी गई थी, ठीक, लेकिन वो लोग भी आज के डेट में अपोजिट दे रही हैं। और मैं शुरू से ही एक चीज मैं बोलती हूँ, पवन सिंह एक ऐसे शख्स हैं, वो शख्स को ना ही अपना इज्जत का परवाह है और न ही किसी भी लड़की का इज्जत का परवाह है। अच्छा, बस वो जब 2 पैक अंदर जाता है ना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अश्लील बाहर आता या ईगो। पवन सिंह का बिल्कुल अश्लीलता है या फिर ईगोपंती है, उसमें और कुछ नहीं है। कभी ऑफ कैमरा आप उसको देखे हो? पवन सिंह को हाँ? देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। अगर कोई लड़की है, अगर उससे बात नहीं करती है, और चाहे वो 1 बॉडीगार्ड लेकर के जाता है, कोई लड़की 2 बॉडीगार्ड लेकर के जाती है, तो उसको ये ईगो होता है कि वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है। पूरे लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो लड़की क्यों नहीं खिंचवा रही है मेरे साथ फोटो? उसके पास इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली खबर भेजवाता है कि उस लड़की को बोलो मेरे रूम में आने के लिए। तो पवन सिंह ये बात बोलते हैं, तुम कोई स्टार नहीं हो, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए हो, तुम किसी और को क्यों बुलाते हो रूम में मिलने के लिए? तुम क्या हो जो लड़कियां जाएगी तुमसे मिलने? वो लड़कियां बेवकूफ होती है, और उसको क्या बोलें इस पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं, लेकिन मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं जो लोग समझते हैं। लड़कियां यूज होती है तो लड़के यूज करते हैं। जितना पवन सिंह का दोष है उसमें 50% लड़कियां को भी दोष होती है। एक बार अगर बोल देगी ना कि मुझे नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। बिहार के 2 बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का भी नाम उनके साथ कंपटीशन में आता है, तो खेसारी लाल यादव अपने पारिवारिक मामला में सही है, पवन सिंह क्यों अपने पारिवारिक मामला में गलत है? देखो, कोई भी इंसान है तो सबका पेशा अलग चीज है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होती है, ठीक है? तो वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं वो जब तक नहीं इंसान देखता है तब तक पब्लिकली नहीं होती है। क्या पर्सनल लाइफ में पवन सिंह गलत है? बिल्कुल खेसारी लाल यादव सही है? बिल्कुल। उस चीज के लिए तो मैं बोलूंगी, चाहे जो भी है, नाराज हो खुश हो, मुझे फर्क नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता है। बट मैं इतना बोलती हूँ कि जो भी लोग हैं जो अपने घर परिवार को देखते हुए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे जॉब हो, चाहे झाड़ू पोछा हो, कुछ भी कीजिए, अपने फैमिली को 2 रोटी दीजिए और इज्जत से रखिए, उसे मैं स्टार बोलती हूँ और दिल से सैल्यूट करती हूँ। आप हर एक लोगों को समर्थन करती हैं, जरूरतमंद लोगों को मदद भी करती हैं। पवन सिंह का आप फाइनेंसर भी रह चुकी हैं, प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, फिल्म बनाई हैं, तो पवन सिंह से आप मिली हैं? ये मैं फुल्ली फाइनेंस नहीं की थी उस मूवी में, लोगों का ये है, लेकिन हाँ जितना करना था, जितनी मेरी औकात थी मैं उतना की। लेकिन उसमें से ही 1-2 मूवी से ही मुझे पता चल गया कि इस इंसान पे पैसा लगाना, पवन सिंह पे पैसा लगाना बहुत बड़ा बेवकूफी है। मतलब पवन सिंह के ऊपर पैसा मूवी बंद हो सकती है। जितने भी फाइनेंसर हैं मैं उनको खुल करके बोलना चाहती हूँ, उस इंसान पे पैसा लगाना सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, चूतियागिरी होगा बिहार के लिए। मैं बिहार के लाइनों में मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि वो इंसान कभी भी सेट पर किसी को भी कुछ भी बोल करके वो चला जाएगा, इसके कारण कहीं पे भी वो मार खा सकता है। अच्छा, पवन सिंह पे आप खुलेआम आरोप लगा रही हैं कि तो क्या करे भाई, आरती उतारे, लाओ आरती उतारते हैं उसका भी फोटो लेकर के, क्या करें? वो वैसा इंसान है तो उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप पवन सिंह से मिली, फिल्म भी बनवा रही थी उनका, वो फिल्म के दौरान भी पवन सिंह लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे? नहीं, ये मैं नहीं, दावा मैं नहीं कर सकती है, जो मैं नहीं देखी हूँ उस चीज पे मैं दावा नहीं कर सकती हूँ कि हाँ, बट ये चीज हुआ था वहां पे कि किसी के साथ 2 बॉडीगार्ड था और उनके पास 1 बॉडीगार्ड था। उनका बॉडीगार्ड आ गया उस लड़की के पास फोटो खिंचवाने के लिए, तो उस इंसान को इतना ईगो हो गया कि वो लड़की के पास कैसे चला गया। वो लड़की आखिर है कौन? एक छोटा सा फाइनेंसर है, वो कौन है जिसके पास जाकर के फोटो खिंचवा रहा है? और डायरेक्टली ऑफर भी दिया गया कि आप आइए, आप मिलिए, तो वहां पे मना किया गया। ये मैं बोल सकती हूँ। पवन सिंह के माँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही है कि पैसे के लिए आई थी, पैसा लेकर फिर भाग गई।
अगर ज्योति सिंह पैसे के लिए जाती ना, मैं बताना चाहती हूँ वो लोग को कि जो लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए आई और चली गई, तो अगर ज्योति सिंह पैसे के लिए आती ना तो सीना तान करके जिस काराकाट से वो खड़ा हो रहे थे उसी काराकाट में जा करके आज वो चुनावी मुद्दा पे खड़ा नहीं होती। पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है, पब्लिक उन्हें मान रही है, उनको नहीं मान रही है। आप लोग को याद होगा कि काराकाट में ही एक लड़की के साथ एक रेप हुआ था, ठीक। उस वक्त पवन सिंह नहीं गए थे और सभी लोग गए थे। उस वक्त मैं यही आकर के वाइट दी थी कि आप लोग जाओ, स्पेशली पवन सिंह को भी मैं बोली थी उसमें कि आप जाओ वहां से, आप मतलब बनने वाले कुछ हो, अगर नेता बन रहे हो या फिर कुछ भी जान, तो आपसे लोगों का उम्मीद है। अच्छा। तो आप जा करके उनका हेल्प करो। अब बहुत बेरहमी तरीके से उस लड़की का रेप किया गया था। 3-4 लोग मिल करके रेप किए थे। क्या पवन सिंह एक बढ़िया नेता बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? क्या मजाक कर रहे हो भाई? जो बढ़िया पति नहीं बन सकता है, जो बढ़िया बेटा नहीं बन सकता है, जो बढ़िया दोस्त नहीं बन सकता है, वो बढ़िया क्या नेता बनेगा यार? पहले घर तो संभाल लो। मतलब पवन सिंह पत्नी के साथ गलत करते हैं, माँ के साथ भी गलत करते हैं और दोस्तों के साथ भी गलत करते हैं। नहीं, पत्नियों के साथ। मतलब अनलिमिटेड पत्नियां है क्या उनकी? 4 है। अच्छा। पहली बोरिंग रोड, दूसरी डेथ कर गई सुसाइड की, तीसरी ज्योति, चौथी में शादी होने वाली है। मतलब 4 पत्नी पवन सिंह की होने वाली है। ये आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। बयान ये पहले से ही चल रहा है, आप खुद देख करके शॉक्ड हो जाओगे। अच्छा, जब पवन सिंह को लेकर के आप हरदम ट्रोल करते हैं, पवन सिंह पे इतना गुस्सा क्यों? पुराना दुश्मनी है क्या? देखो, सबसे पहली बात है, पवन सिंह कोई मेरा दुश्मन नहीं है, वो भी एक भाई के तरह थे, हैं और रहेंगे। अगर ज्योति सिंह को वो अपना ले। पवन सिंह को अपना भाई मानती है? बिल्कुल मानते हैं, हम हर किसी को मानते हैं, लेकिन गलत है सो गलत। अपना भाभी मानती होगी आप? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अब पवन सिंह के बहन होकर पवन सिंह के ऊपर आरोप लगा रही हैं। अच्छा, एक चीज आप बताओ, अगर मेरी बड़ी बहन लोग जो है उसको भाई बोलती है, स्वाभाविक मैं भी भाई ही बोलूंगी। लेकिन अगर मेरा भाई गलत करे तो क्यों मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकती? क्यों मैं उसे समझा नहीं सकती? मतलब पवन सिंह की ही आप बहन है और पवन सिंह को ही गलत बता रही हैं? आप ये बताओ, मैं तो एक बहुत ही चर्चित एकदम है नाम, उनका नाम है अक्षरा सिंह। अच्छा। शायद आप लोग भी उनका नाम लेने से क्यों बेचारी का नाम खराब करते, इसलिए मैं नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं उनके साथ भी उनका नाम जुड़ा था, और सिंह और अक्षरा सिंह नाम ही नहीं जुड़ा था, बहुत कुछ जुड़ा था। प्यार भी था, चर्चा था, मोहब्बत था, बंद कमरे में शादी भी हुई। जिस दिन शादी होने वाली, पवन सिंह और अक्षरा सिंह का बंद कमरे में शादी हुआ था। जिस दिन शादी भी इनकी ज्योति से होने वाली थी, उस दिन भी उस लड़की को बंद किया गया था। उसके बाद भी बोला गया तुम्हें रहना है तो सिस्टम से रहना होगा। मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह का शादी हो रहा था तो अक्षरा सिंह को रूम में बंद किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। और उसके बाद भी बोला गया था कि तुम्हें रहना है तो सिस्टम में रहना है, ठीक है। मतलब हम अगर ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं तो तुम गेट पे खड़ा रहो, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। वो लड़की पे क्या बीता होगा, और जो उसे छोड़ करके फिर तीसरी चौथी पांचवी लड़की के पास आप जा रहे हो, तो वो लड़की ही कितनी खराब होगी। ये सोचो कि जो लड़की इतना कुछ देख चुकी है, मेरे जैसी लड़की रहती तो लात मार देती पवन सिंह को। बिल्कुल, कोई भी लड़की नहीं जाती। ऐसे ऐसे इंसान को थोड़ा सा सबक सिखाओ, तभी समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। अगर जो एक हटती है दूसरी हटती है, तो लड़कियां तो अपने खुद से इमेज गिराते जा रही है। उसका इमेज तो गिरा हुआ है, लड़कियां तो खुद इमेज अपना गिरा रही है। उसको क्या कहोगे आप? पवन सिंह की पत्नी कुंभ में जिस तरह से फोटो लेके डुबकी लगाई, खूब चर्चा हो रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के इस प्यार का क्या नाम दे? उस प्यार का कुछ मत नाम दो। ज्योति सिंह बेवकूफी कर रही हैं, उस चीज को छोड़िए और आप आगे बढ़िए। काराकाट से खड़ा होना है, हो जाइए, सभी लोग सपोर्ट करेगा। मैं तो बिल्कुल करूंगी। ज्योति सिंह का समर्थन कर रही हैं? बिल्कुल। मतलब अपने भाभी का समर्थन में आप खड़ा है? बिल्कुल। अगर जो भैया भी अच्छे रहेंगे, दोनों मिल जाएंगे, तो हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी भैया गलत है आपके? बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।